नमस्कार, मैं विनय कुमार वैद्य। हमारा आज का विषय है श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान योग। ईश्वर जीव के अज्ञान रूपी अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट करता है। ऐसा गीता को ज्ञान योग परक शास्त्र मानने वाले कहते हैं। गीता में कहा गया है कि पापी भी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार तर जाएगा। सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजनम संतरिष्यसि। भगवद गीता के चौथे अध्याय के 36वें श्लोक में और चौथे अध्याय के ही 39वें अध्याय में कहा गया है कि ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्थात जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। पुनः 38वें श्लोक में कहा गया है कि न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह और कुछ भी नहीं है। 39वें श्लोक में कहा गया ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिमचिरेणाधिगच्छति। यानी कि जो जितेंद्रिय श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है, जो जितेंद्रिय श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है, वह तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो भगवद गीता का जो सिद्धांत है वो मूलतः जो ज्ञान योग को मानने वाले हैं, भगवद गीता का ज्ञान योग से संबंधित जो सिद्धांत है, उनके अनुसार ये कहें कि वो कहता है कि हमें ज्ञान से परम सत्ता का साक्षात्कार हो सकता है, उसकी प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान योगी सभी जीवात्मा को परमात्मा का स्वरूप समझता है। वो ये मानता है कि सारी सृष्टि ईश्वरमय है, जगत परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा से भिन्न किसी चीज़ की सत्ता है ही नहीं। ज्ञान योग निवृत्ति मार्ग पर अधिक जोर देता है। अपने सभी कर्मों, आकांक्षाओं एवं इच्छाओं को तथा अपने आप को परमात्मा में अर्पित कर देना ही गीता का ज्ञान योग है। संसार को असार तथा आत्मा को परमात्मा स्वरूप समझना ही ज्ञान योग है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए यह दृश्य जगत माया है, मृग तृष्णा है, स्वप्न है, केवल ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है। ज्ञान योग की सबसे बड़ी विशेषता है समत्व योग। समत्व योग ज्ञान योग की सबसे बड़ी विशेषता है। इसे ही गीता में इस समत्व योग को गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है। स्थित प्रज्ञ मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। ऐसे व्यक्ति की सभी कामनाएं या इच्छाएं वगैरह इसमें समाप्त हो जाती हैं और वह परमात्मा में संतुष्ट रहता है। गीता दो प्रकार के ज्ञान को मानती है। गीता में दो प्रकार के ज्ञान को माना गया है, एक तार्किक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। तार्किक ज्ञान में वस्तु के बाह्य रूप की व्याख्या बुद्धि के द्वारा की जाती है। तार्किक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत बना रहता है। आध्यात्मिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत नष्ट हो जाता है। ज्ञानी अध्यात्म ज्ञान के द्वारा सब भूतों में आत्मा और आत्मा में समस्त भूतों को देखता है। यानी संसार का सब कुछ आत्मा है और आत्मा ही सब कुछ है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए मिट्टी के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े और सोने के टुकड़े में कोई अंतर नहीं रह जाता, कोई भेद नहीं रह जाता, ये तीनों समान रहते हैं। तो गीता में ज्ञान योगी को समदर्शी कहा गया है। वह विश्व के समस्त प्राणियों, चर अचर को समभाव से देखता है। सबको, जड़ चेतन सब कुछ, जितनी भी प्राणियां हैं और या जो भी वस्तुएं हैं, सबको समान भाव से देखता है। ज्ञानी ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल को समान रूप से देखता है। तत्वज्ञानी का विषम भाव नष्ट हो जाता है। व्यावहारिक दृष्टि से ब्राह्मण और चांडाल में भेद है, परंतु पारमार्थिक दृष्टि से इनमें भेद नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि में एक सच्चिदानंद ब्रह्म या परमात्मा की ही सत्ता है। सारी सृष्टि ब्रह्ममय है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए मन और इंद्रियों के संयम
एवं शुद्धता पर जोर दिया गया है, इसलिए योगाभ्यास करना आवश्यक है।